अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है। जैसा कि हमारे पास एक नंबर है 6, ऐसे नंबर्स जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं उनमें 1, 2, 3 और 6। तो 1, 2, 3 और 6 ये 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर इसके साथ हम एक और नंबर ले लें जैसा कि 8 है, तो 8 के फैक्टर्स में 1, 2, 4 और 8 होगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों में तमाम फैक्टर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो इनमें कॉमन फैक्टर्स में 1 भी है और 2 भी है, जबकि 1 और 2 में फिर हाईएस्ट 2 होगा, लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8 2 होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है 18। 18 के फैक्टर्स में 1, 2, 3, 18, 9 और 6 है, जबकि 24 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो उनमें 1, 2, 3, 4, 24, 12, 8 और 6 हैं। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इनमें 1 भी कॉमन है, इनमें 2 भी कॉमन है, इनमें 3 भी कॉमन है और इनमें 6 भी कॉमन है, और इन तमाम कॉमन फैक्टर्स में 6 हाईएस्ट फैक्टर है। तो लिहाजा 18 और 24 के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा। मल्टीपल की जब हम बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, तो मल्टीपल से मुराद किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हैं। जैसा कि हम टेबल्स में पढ़ते आए हैं, 3 का टेबल पढ़ें तो 3 का टेबल 3 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल होगा, यानी 6, 9, 12, 15, 18 सो ऑन। इसी तरह से अगर हम 5 का टेबल देखें तो 5 का टेबल 5 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 2 से किया तो 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो इन मल्टीपल्स में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल अगर हम देखें तो इनमें कॉमन मल्टीपल्स मौजूद हैं, यानी 15 भी है कॉमन। के अलावा आगे हम चलते हैं तो 30 भी हमें कॉमन मिलता है दोनों टेबल्स में। ऐसे ही अगर हम आगे चलते जाएं तो बेशुमार हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन इनमें लीस्ट यानी सबसे छोटे वाला कौन सा है 15, तो 15 लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अगर हम यहाँ पर एक और नंबर का इजाफा कर लें, जैसा कि हम 10 का टेबल ले लेते हैं, तो 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन नंबर्स पर मुश्तमिल है। अब यहाँ देखें, अगर हम तीनों को अब कंपेयर करें तो अब 15 कॉमन नहीं है, पहले 2 में कॉमन है लेकिन थर्ड में नहीं है। अब इसी तरह से 20 5 के और 10 के टेबल में कॉमन है, लेकिन ये 3 के टेबल में मौजूद नहीं है। तो अगर हम आगे चल के देखें तो 30 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों टेबल्स में मौजूद है, यानी 33 का भी मल्टीपल है, 35 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है, और ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो तीनों में कॉमन है, इसीलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। Highest common factor. 2 or more algebraic expressions and their common factor of the highest power is called HCF. Highest common factor. There are two methods to find HCF. HCF को मालूम करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका फैक्टराइजेशन का मेथड है, जिसमें हम दोनों एक्सप्रेशन या जितनी भी एक्सप्रेशन हमें दी गई हैं उनको हम फैक्टराइज कर लेंगे और उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा। जबकि दूसरा डिवीजन मेथड है, जिसमें हम उन गिवन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करेंगे। अगर एक्सप्रेशंस 2 हैं तो उनको हम डिवाइड करेंगे, अगर एक्सप्रेशंस 3 हैं तो पहले हम कोई 2 को डिवाइड करेंगे, उनसे मिलने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ हम तीसरी को डिवाइड करेंगे और उनसे मिलने वाला आंसर हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशंस दी गई हैं। पहला मेथड फैक्टराइज मेथड है, इसमें हम एक एक्सप्रेशन A है, एक एक्सप्रेशन B है। सबसे पहले हम A को फैक्टराइज करेंगे, तो A को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4 को अगर देखें तो इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको फिर हम x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम फैक्टराइज करें B को, तो B को हम फर्दर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 3, यहाँ से फिर प्लस 2 कॉमन लिया जा सकता है तो s प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन लेने से हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे गिवन एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इन एक्सप्रेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इनमें x प्लस 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है और यही हाईएस्ट फैक्टर होगा, तो लिहाजा हमारा HCF का आंसर x प्लस 2 होगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा मेथड डिवीजन मेथड है। इस डिवीजन मेथड में हम
गिवन एक्सप्रेशंस को डिवीजन की मदद से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हमने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ 1x स्क्वायर और यहाँ से हमें मिलेगा -4। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे साइन चेंज हुए, तो ये -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 5x प्लस का और ये +4 और +6 हमें देंगे 10। यहाँ पर हम फ्रैक्शन से बचने के लिए 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+2। x+2 के साथ अब हम डिवाइड करेंगे फर्दर x स्क्वायर -4 x प्लस के साथ x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन चेंज हुए, तो ये -2x हमें मिल गया और ये -4। अब अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें देगा -2x -4। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज किए तो ये कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। लिहाजा यहाँ पर x+2 HCF होगा क्योंकि x+2 ने फाइनली हमें रिमाइंडर 0 दिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x+2 होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p of x is exactly divisible by 2 or more expressions then p of x is called a common multiple of the given expression। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल्स में पढ़ा कि 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल 15 था। अब 15 बेसिकली आपका p of x है। p of x यानी 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जार 15 यानी पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 3 आर 15, तो फिर भी 15 पूरा डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ 15 की जगह कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया x-4 और हमने लिया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर हम इनको फैक्टराइज करें तो ये x+2 इंटू x-2 से मिलेंगी। इसी तरह से इसको अगर हम लिखें तो x+3 इंटू x+2 यहाँ से हमें मिलेगा। अब यहाँ आपने फैक्टराइज करने के बाद अब आपने एलसीएम लेने के लिए न सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लिखना है, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर है हमारे पास x+2 दोनों में कॉमन है, इसको हमने एक दफा लिखना है। फिर नॉन कॉमन फैक्टर यानी कि x-2 और x+3, तो इस तरह से नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी साथ में लिखेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम बेसिकली एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम डिवाइड करें x स्क्वायर -4 पे तो ये पूरा डिवाइड होगी। इसी तरह से इसी वैल्यू को अगर हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से डिवाइड करें तो भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगी। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनके हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना। सबसे पहले हमारी गिवन एक्सप्रेशन है 39 x⁻⁷ y⁻3। यहाँ 39 के फैक्टर्स हैं 3 टाइम्स 13। सिमिलरली x⁻7 यानी 7 टाइम्स x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y⁻3 यानी y⁻3 मींस y मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y। इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय z। सेकंड हमारी गिवन एक्सप्रेशन है 91 x�5 y⁻6 z⁻7। 91 को लिखा जा 7 टाइम्स 13 जबकि x�5, y⁻6, z⁻7। अब यहाँ से हम आसानी के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन 13 है तो 13 आ गया हमारे पास। इसके अलावा कॉमन वैल्यूज में 7x की वैल्यूज हमारे पास एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन में है जबकि 5 सेकंड एक्सप्रेशन में है, तो 5 एक्सप्रेशन x की वैल्यूज कॉमन होगी। इसी तरह से देखिए अगर हम x⁻7 लेते हैं तो इसको लिखा जा सकता है x⁻5 को लिखा जा सकता है। इनको अगर कंपेयर करें हम तो इनमें आप देख सकते हैं ये 5x कॉमन हैं, तो लिहाजा x⁻5 दोनों में कॉमन होगा, तो लिहाजा यहाँ पर x⁻5 फैक्टर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से y में अगर आप देखें तो y⁻3 कॉमन होगा क्योंकि 6 और 3 में y3 कॉमन होगा। तरह से z और z⁻7 में z कॉमन हो, तो इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो 13 x⁻5 y⁻3 z ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों गिवन एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं। पहली एक्सप्रेशन है 102 xy² z। इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन वैल्यू मौजूद है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17 xy²। यहाँ पर 102 के फैक्टर अगर
बनाएं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17 फैक्टर्स होंगे। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 85 एक्स स्क्वेयर वाई जेड। यहाँ पर अगर हम 85 के फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। इस तरह से एक्स स्क्वेयर वाई और जेड। अगर हम 187 एक्स वाई जेड स्क्वेयर है, 187 के अगर फैक्टर बनाए जाएं तो 11 इंटू 17 के फैक्टर होंगे, जबकि एक्स वाई इन जेड स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? हम देख सकते हैं कि नंबर्स में सिर्फ 17 कॉमन है, फिर सबसे छोटी वैल्यू x की x है, यानी x तीनों में कॉमन होगा। y की सबसे छोटी वैल्यू y है तो लिहाजा y ही कॉमन होगा। इसी तरह से z की सबसे छोटी वैल्यू z है तो लिहाजा z ही तीनों में कॉमन होगा। सिंप्लीफाई करके लिखें तो 17 एक्स वाई जेड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस x प्लस 6। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। इस तरह से हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टर बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन को देखिए तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। यहाँ से x कॉमन लें तो x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लें तो x माइनस 6। इस तरह से x माइनस 6 कॉमन लें तो x प्लस 2। तो लिहाजा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12 को लिखा जा सकता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो यहाँ अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस 2 होगा। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 27। अगर हम इसको लिखें x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब हमने रिलेशन पढ़ा है a क्यूब माइनस क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27 हमें एक्सप्रेशन गिवन है तो लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर। अब 27 के अगर हम 9 3s आर 27 होता है, 9 और 3 इसके मल्टीपल है तो इसको लिखा जा सकता है प्लस 9x। तो हमें प्लस 6x चाहिए इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाया, माइनस 3x माइनस 27। यहाँ से x कॉमन लीजिए x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लीजिए x प्लस 9। इस तरह से x प्लस 9 कॉमन लेने से हमारे पास x माइनस 3 बच गया। इसी तरह से लास्ट वैल्यू देखिए 2x स्क्वेयर माइनस 18। इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो सबसे पहले 2 कॉमन लिया जा सकता है x स्क्वेयर माइनस 9। अब यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 2x स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर। अब ये अगर हमें रिलेशन याद हो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू एक दफा x प्लस 3 और एक दफा x माइनस। तो ये तमाम अगर एक्सप्रेशंस को इनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाए तो x क्यूब माइनस 27 को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27। इसको अगर हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जा सकता है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 9। इसी तरह से लास्ट देखिए 2x स्क्वेयर माइनस 18 को अगर लिखें तो ये लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स। अब इन तीनों में हम देख सकते हैं कि x माइनस 3 कॉमन है तो लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस 3 होगा। नेक्स्ट गिवन एक्सप्रेशंस को अगर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x को लिखा जा सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वेयर। इसी तरह से x क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस 2x को लिखा जा सकता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 के अगर फैक्टर बनाए जाएं तो ये फैक्टर होंगे हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। और इनमें हम देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर x माइनस 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास होगा x माइनस। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें 18 एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। ये अगर फैक्टर बनाए जाएं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3
स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8। इसी तरह से 24 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अगर फैक्टर बनाए तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब अगर इनमें हम देखें तो कॉमन फैक्टर होंगे हमारे पास 2 स्क्वायर और 2 में से कॉमन 2 होगा, 3 स्क्वायर और 3 में से कॉमन 3 होगा, जबकि x माइनस 1 कॉमन हो। 2 3 जार 6, तरह से 6 इंटू एक्स माइनस 1 हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसी तरह से 54 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 3। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें, 3x रेज टू पावर 4 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 x स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 2 3 जार 6 तो प्लस 6x माइनस x, तो ये इक्वल होगा प्लस 5x माइनस 2। तो फर्दर x स्क्वायर यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। तरह से माइनस 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 कॉमन लें तो x स्क्वायर 3x माइनस 1 फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आ। इसी तरह से अगर हम 27 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स की बात करें तो इसमें से x कॉमन लिया जा सकता है, ये आ जाएगा 27 x को लिखा जा सकता है 3x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। यहाँ अगेन हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b। सेक्शन को अगर यूज करें x ये एज इट इज आ गया, जबकि इस पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, फिर 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी प्लस 3x, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर। तो इस तरह अब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन 36 इंटू 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 36 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू, जबकि इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया तो ये लिखा जा सकता है x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 1। इसी तरह से 54 सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 27 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स। 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास इसको लिखा जा सकता है x इंटू 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। फिर आगे हम लिख सकते हैं इसको 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया। इनमें कॉमन फैक्टर की जब हम बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम तमाम कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। तो 2 और 2 स्क्वायर में 2 कॉमन है, 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में 3 स्क्वायर कॉमन है, जबकि x स्क्वायर और x में x कॉमन होगा। इसी तरह से इन दोनों फैक्टर्स में अगर देखें तो 3x माइनस 1 कॉमन है। फर्दर सॉल्व किया तो 2 इंटू 9 18x इंटू 3x माइनस 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई।